ये ऑनलाइन मंगाया है ये। क्या आरएसएस बम फोड़ता है? क्या आरएसएस एक आतंकी संगठन है? इससे पहले भी मुंबई ब्लास्ट के समय कुछ इसी तरह की बातें कही गई थी। उस समय करकरे की मौत को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ था। और अब जो बीजेपी में मंत्री हैं आरके सिंह, जो उस समय होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी इसके संकेत दिए थे। और साध्वी प्रज्ञा, जो अब बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भोपाल से, उनके खिलाफ भी आतंकवादी हमले की जांच हुई थी। लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र के आरएसएस के कार्यकर्ता ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कहा है कि आरएसएस का प्रोग्राम था पूरे देश में बम ब्लास्ट करने का, उसे खुद बम की ट्रेनिंग दी गई थी। दूसरी बड़ी खबर है, एक पाखंडी का पोल खुल गया। मूर्ति मंगाया बाजार से, कहा ये धरती से प्रकट हुई है, 35,000 चंदा भी मिल गया। बाद में डिलीवरी बॉय ने पोल खोल दी। और दिलीप मंडल को लेकर सोचिए, एक दिलीप मंडल जो न टीवी में नौकरी करते हैं, न संपादक है, न अखबार में है, सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर लिखते हैं, वीडियो भी कम ही बनाते हैं। वो क्या खौफ है मनुवादियों में कि उनके खिलाफ ट्विटर पर कैंपेन चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचते, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का सबसे ज्यादा तेज तरार और शानदार कोई पत्रकार है तो उसका नाम है दिलीप मंडल। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस शख्स को गौर से देख लीजिए। ये आरएसएस के प्रचारक रहे यशवंत सिंधे हैं। इन्होंने जो बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है, उसके मुताबिक पूरे देश में आरएसएस बम फोड़ना चाहती थी। इतना ही नहीं, अदालत में हलफनामा देकर संघ के राष्ट्र विरोधी कारनामों की खौफनाक जानकारी उजागर की है। आप भी सुनिए, शायद मीडिया नहीं सुना पाएगी। 2006चा जो नांदेडला बॉम्बस्फोट झाला, तो सोचिए, हम इस शख्स, मराठी में इनका पूरा बयान है जो हम सुना नहीं पाएंगे, लेकिन सोचिए किस तरह से इनके ट्वीट को लोग छोटे छोटे टुकड़ों में ट्वीट कर रहे हैं। पूरे देश में आरएसएस और बीएचपी मिलकर बम धमाके कराना चाहते थे। पूर्व संघ प्रचारक यशवंत सिंधे का खुलासा। जनसत्ता ने इस खबर को डिटेल से छापा है कि सोचिए किस तरह से इस देश में आरएसएस बम फोड़ती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। सोचिए, इस देश का पहला आतंकी जिन्होंने गांधी को मारा था, उन्होंने इसका इल्जाम मुसलमानों पर लगाया था। तो मुसलमानों को कटघरे में करने का मकसद ये होता है कि बाकी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग पोलराइज हों। मुझे नहीं पता ये जो सिंधे हैं ये शेड्यूल कास्ट हैं या मराठा हैं, लेकिन जो भी है ये तय है, अगर ये मराठा हैं तो भी बहुजन हैं, किसान जातियों से हैं जिसमें सच बोलने की हिम्मत होती है। और अगर ये शेड्यूल कास्ट हैं जिसकी संभावना भी है, जो कि महाराष्ट्र में टाइटल लिखते हैं सिंधे, तो आप यकीन मानिए कि ये बहुत दिलेरी और हिम्मत का काम है। सोचिए, कोर्ट में हलफनामा देकर इन्होंने कहा है कि किस तरह से बम ब्लास्ट में, एक महाराष्ट्र के एक जिले में जहां से ये आते हैं, वहां एक ब्लास्ट हुआ था, 2 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने कहा था कि पटाखे से मौत हुई है, बाद में पता चला कि बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो आरएसएस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, लेकिन सवाल है कि क्या कोई टीवी, अखबार और मीडिया वाला बहस करेगा। अब कल्पना कीजिए कि कोई कांग्रेसी, कोई दूसरे विपक्ष, कोई दूसरे संगठन के लोग अगर एक बयान दे दे तो इस देश में कोहराम मच जाएगा, कोहराम कट जाएगा। अब सोचिए, दिलीप मंडल के खिलाफ किस तरह से कैंपेन चल रहा है और क्यों चल रहा है। इस फोटो को देखिए, एक शेड्यूल कास्ट को पोप रोम में गले लगा रहे हैं और दूसरे शेड्यूल कास्ट सांसद को भारत का एक साधु शंकराचार्य दूर हटा रहा है। यही सारा मुद्दा दिलीप मंडल उठाते हैं, इसलिए मनुवादी उनसे डरते हैं, जातिवादी उनसे डरते हैं। सोचिए, अगर दिलीप मंडल के पास टीवी आ जाए या अखबार आ जाए, एक टेलीविजन चैनल आ जाए। दिलीप मंडल इस देश का आज के डेट में सबसे ज्यादा फैक्चुअल, सबसे विश्वसनीय और सबसे सच्चा पत्रकार है। आप ये मत कहिए कि वो बहुजन पत्रकार है। हम लोग कोई बहुजन पत्रकार नहीं है, हम लोग सच्चे पत्रकार हैं जो पीड़ित की खबर उठाते हैं, पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। और इस देश में जो पीड़ित है वो जाति के आधार पर सबसे ज्यादा पीड़ित है। एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, उसमें हत्या, रेप, मारपीट, सबका आंकड़ा दिखाइए, पता चलेगा कि सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ अत्याचार होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग जातिवादी नहीं हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं
और ये दीपक जलाने वाले एकमात्र आदमी हैं दिलीप मंडल। मैं अपने समय की बात कह रहा हूं, हम लोग तब टेलीविजन में चैनल में नौकरी करते थे। दिलीप मंडल का एक ब्लॉग आता था कबाड़ खाना, उसको चोरी छुप के हम लोग टीवी में पढ़ते थे। उसके बाद दिलीप मंडल इंडिया टुडे के संपादक हो गए। सोचिए, ऐसा नहीं कि दिलीप मंडल सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर थे। मैंने भी 12 साल टेलीविजन में नौकरी की है। दिलीप मंडल ने बड़े समय तक इकोनॉमिक टाइम्स, जी न्यूज, IBN 7 तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में, इंडिया टुडे के उप संपादक रहे हैं, तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में नौकरियां की है। इनसे सटीक, शानदार, न्यायप्रिय, रिस्क लेने वाला, ईमानदार, तथ्यों के साथ खबर रखने वाला कोई नहीं है। और इसलिए इस देश के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाए। अब वो ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि दिलीप मंडल भिखारी हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण को कल ट्वीट कराया जा रहा था कि 30% कर दिया जाए। दिलीप मंडल ने फैक्ट रखा, कहा कि 3 साल से सुनवाई नहीं हो रही है, जातिगत आंकड़ा नहीं है, जातीय जनगणना नहीं हो रही है, आपने दिया कैसे? और दिलीप मंडल ने साबित कर दिया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है। आप SC, ST, OBC माइनॉरिटी के आदमी हैं तो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, गरीब होने का आपको सर्टिफिकेट ही नहीं बनेगा। इन सब बारीक खबरों से इन तमाम मनुवादी के पेट में दर्द होता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम लोगों को, न्यायप्रिय लोगों को, अगर आपको सच्ची पत्रकारिता पसंद है, इस देश के तमाम SC, ST, OBC माइनॉरिटी को अगर सच्ची पत्रकारिता और आपके पक्ष की पत्रकारिता, जो पीड़ित पक्ष है उसकी पत्रकारिता पसंद है, और अन्याय के खिलाफ कोई अगर बोलने वाला शख्स है तो वो दिलीप मंडल है। आपको उनको बचा कर रखना पड़ेगा, ये मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है। अगर दिलीप मंडल नहीं होते तो चाहे वो सोबरन कबीर हो, चाहे नेशनल जनमत हो, चाहे नेशनल दस्तक हो, मैं बता रहा हूं, चाहे द वीक हो, चाहे दलित दस्तक हो, इन तमाम संपादकों से बात कर लीजिए, द मुकनायक हो, तमाम जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग पत्रकारिता में आए, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, दिलीप मंडल उनके लिए बड़ी प्रेरणा है। मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल बहुजन पत्रकार नहीं है, दिलीप मंडल सच्चा पत्रकार है जो सरकार से सवाल पूछते हैं। अब बहुजन पत्रकार हम लोग को इसलिए कहा जाता है कि हम लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी में पैदा हुए तो जाति का ठप्पा मार दिया। दूसरी बात, जाति आधारित हिंसा, जाति आधारित भेदभाव, जाति आधारित जो शोषण है उसके खिलाफ बोलते हैं तो ठप्पा मार दिया। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार जातिवादी, मनुवादी पत्रकार है, जहां एक ही जाति के लोग हैं, एक ही धर्म विशेष के लोग हैं और एक ही जाति और धर्म के लोगों की बात होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक मुसलमान ने किसी लड़की की हत्या कर दी, चाहे वो SC, ST, OBC हो या जनरल हो, इस खबर को डंके की चोट पर रोज दिखाया जाएगा, लेकिन जो जातिगत आंकड़े हैं उसको नहीं दिखाया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के पत्रकार अगर दिलीप मंडल हो जाए तो जाति आधारित शोषण, जाति आधारित भेदभाव, धार्मिक कर्मकांड, वैज्ञानिक सोच पैदा हो जाएगी। इसलिए दिलीप मंडल के साथ खड़े होइए, ये मेरी निजी राय है। तो सोचिए, ये देखिए, बिहार पुलिस ने खुद ट्वीट किया है कि NCRB के आंकड़े के मुताबिक बिहार में सबसे कम क्राइम है, लेकिन ये कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। आप सोचिए। और मुसलमानों के विरोध में दंगे फसाद करने वाले OBC, SC, ST के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास में जब हम बड़े अधिकार हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे थे तब मुसलमानों ने हमारा साथ दिया था। बामन इस्लाम ने ट्वीट किया है, बड़ी बात है, आपको समझना पड़ेगा जो आपको मुसलमानों के खिलाफ लड़ा रहा है। भारत से वेटिकन सिटी 700 किलोमीटर दूर है, 7000 किलोमीटर दूर है। वहां बैठे पोप ने भारत में एक दलित डॉक्टर एंथनी को कार्डिनल बनाया है। पोप को बधाई। ईसाई धर्म के बाद सबसे बड़ा पद है, सिर्फ 132 कार्डिनल होते हैं, यही अगला पोप चुनते हैं। लेकिन इसी देश में एक शेड्यूल कास्ट MP को एक शंकराचार्य पैर नहीं छूने देता है। इसलिए पेरियार ने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता हूं जो मुझे नीच कहता है। बाबा साहब ने कहा था रेडिकल्स ऑफ हिंदुइज्म में कि आपको इनसे निकलना चाहिए। और सोचिए, दिलीप मंडल को इसीलिए गाली देते हैं कि वो कहते हैं कि जो आप चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। सारे जाति और धर्म के लोगों को पुजारी बनाया जा सकता है, सारे जातियों के लोगों को पुजारी बनाया जाना चाहिए। अब ये वीडियो देखिए, किस तरह से लगातार झारखंड के पलामू में मुस्लिम समाज को बहुत सचेत रहना होगा। जैसे OBC के लोग जातीय हिंसा करके नहीं बच सकते हैं, मुस्लिम समाज के लोग जातीय हिंसा करके आप बच नहीं सकते हो। पलामू में शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हमला हुआ है, वो जेल जाएंगे, समझ लीजिए। और ये देखिए, ये है वो मुस्लिम समाज के जो उन्होंने वसीम रिजवी, जो त्यागी बन गए थे, जितेंद्र त्यागी,
अब ये कह रहे हैं कि मुझे धर्म बदलने के बाद भी सम्मान नहीं मिला। सवाल यह है कि हिंदू धर्म बाबा साहब के हिसाब से ब्राह्मण धर्म फ्लोर है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, 14 पर शूद्र, शूद्र मतलब SC ST OBC किसान जातियां, 5वें पर अछूत है। आपको कहां जगह मिलने वाली है? पोप ने दलित डॉक्टर एंथनी को कार्डिनल बनाकर ईसाई की शिखर में संस्था में जगह दी। हिंदू अब यही सोच नहीं पा रहे हैं। और सोचिए दिलीप मंडल जी क्या कर रहे हैं। वो 21वीं सदी में एक ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, समतामूलक समाज बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और सोचिए पुर्तगाल में एक महिला की मौत हो जाती है भारतीय मूल की। वो उनका डिलीवरी होना था, समय पर एक अस्पताल ने भर्ती नहीं किया, दूसरे अस्पताल में भेजा। खैर बच्चे को बचा लिया गया सिजेरियन ऑपरेशन से, महिला की मौत हो गई। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने, महिला थी, इस्तीफा दे दिया है। अब भारत में उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है अगर इस देश का टीवी अखबार एजुकेशन, हेल्थ, जातिवाद के खिलाफ खबर लिखना और बताना शुरू कर दे। छुआछूत से आज़ादी, रविंद्र मेघवाल के लिए न्याय की मांग। लगातार राजस्थान में प्रदर्शन अभी भी दौड़ रहा है। दमुक नायक ने वीडियो ट्वीट किया है। और आज पेरियार ललई यादव की जयंती है। दरवीर आंदोलन के अग्रणी पेरियार की किताब सच्ची रामायण को पहली बार हिंदी में लाने का श्रेय ललई सिंह यादव को जाता है। उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था और बाद में उन्होंने यादव टाइटल हटा लिया था। पेरियार ललई बौद्ध, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, ये सब के सब बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट मतलब कोई ईश्वर को न मानने वाला, जो इंसानियत को मानता हो। हर हर महादेव। योगी जी का ये वीडियो बहुत फोटो वायरल हो रहा है कि वो गए थे ग्राउंड रिपोर्ट पर, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। और देखिए कैसे रेड कारपेट बिछाया गया है, अच्छी बात है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी अवमानना का केस चलने से बचे वो दिलीप मंडल हमारे हीरो हैं। तो सोचिए ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है। और विकास चाहिए तो बीजेपी मुक्त भारत बनाइए, KCR ने कहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, माफ़ कीजिएगा एक पिछले वीडियो में मैंने KCR का नाम गलत YSR बोल दिया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। KCR है ये। और अमेरिका में नहीं चली नफरत की राजनीति, बुलडोजर की झांकी निकालने वाले IBA ने मांगी माफ़ी। और बहुत पुराने खिलाड़ी हैं पांडे जी, सरकारें बदलती रहती है लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये इंटरनेशनल ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के जो ये शख्स है, इनका नाम है आनंदेश्वर पांडे। इन पर एक खिलाड़ी ने छेड़छाड़ करने का, पहले का फोटो वायरल हुआ था, कहा गया था कि सहमति से ये तस्वीरें आई है। अब एक खिलाड़ी ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। और अंत में मोन्टाज में वीडियो देखा था, ये देख लीजिए। उन्नाव में एक युवक ने ऑनलाइन मूर्ति मंगवाई, वहां रख दिया, कहा खेत से प्रकट हुआ है, 35,000 का चढ़ावा भी मिला, मंदिर बनाने का प्लान था, डिलीवरी भी ने पोल खोल दी। सोचिए धर्म में कितना कर्मकांड है। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल। और अंत में जातिगत उत्पीड़न के मामले में यूपी नंबर 1 है और जातिगत एवं हिंसा के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। NCRB 2021 के आंकड़े हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जातिवाद फैला नहीं रहे हैं। NCRB के आंकड़े हैं कि जातिगत आधार पर इस देश में हिंसा होती है, शोषण होता है। इसलिए इस देश की मीडिया जिस दिन जातिवाद के खिलाफ स्कूल अस्पताल के लिए खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी, क्योंकि जातिवाद और तमाम चीज़ों का जो फायदा है वो उनको मिलता है। तो आज की खबर थी, दिलीप मंडल के साथ पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी और न्याय पसंद लोग खड़े हैं। और RSS को सोचिए, क्या RSS पर आज बहस होगी? RSS के एक प्रचारक ने कहा है कि आतंकी संगठन है, पूरे देश में बम फोड़ना चाहते थे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।